नमस्ते एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो एसएससी और रेलवे और फर्दर बहुत सारे एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं, सिंधु नदी जो है उसकी जो सहायक नदियां हैं यानी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनको क्रम से हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, ये सारी चीज़ें। और इसको हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे और नेम की ट्रिक मतलब जो नेम है इनसे रिलेटेड ही हम लोग ट्रिक बनाएंगे, सो डेट हम लोग को याद रहे। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रिक बनाएंगे, वो भी तगड़ा वाला ट्रिक, जैसे स्टार लगा हुआ वैसे वाला ट्रिक। ठीक है, तो ये मेरे भतीजे ने स्टार बनाया है, मैं नहीं बना था तो उसने बनाया, मेरा हेल्प किया है, तो उसके लिए थैंक यू। तो इसको हम लोग याद करेंगे। ठीक है, ये जो ऊपर सबसे बड़ी वाली नदी देखने को मिल रही है जिसमें आप लोग पानी बहता हुआ दिख रहा है, वो सिंधु नदी है। ठीक है, ये सिंधु नदी है और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो नीचे है। ठीक है, तो इसको हम लोग लाइन से याद रखेंगे कि जैसे पहले झेलम आएगा, फिर चेनाब आएगा, फिर रावी, फिर व्यास, और इसका एक थोड़ा सा हम लोग स्टोरी फ्रेम करेंगे और नाम से याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना ट्रिक शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले क्या लिखा है, झेलम। ठीक है, अब झेलम तो नाम इससे ही हमें ट्रिक बनाना है कि झेलम से हम लोग क्या नाम याद रख सकते हैं। देखिए आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा। देखिए झोला होता है, झोला यानी सामान लाने का बैग होता है, उसको झोला बोलते हैं। कहाँ कहाँ बोलते हैं, कहाँ कहाँ नहीं बोलते हैं, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट आप याद रखिएगा कि झेलम मतलब झोला। ठीक है, झोला मतलब सामान रखने की एक कह सकते हैं बैग होता है जो, उसको ही बोलते हैं झोला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, झोला। ठीक है, इसको क्या रखेंगे लोग, झोला याद रखेंगे। तो झेलम से क्या रखेंगे, झोला। चेनाब से आप लोग क्या याद रखेंगे। ठीक है, तो पहले तो झेलम है, यानी पहले तो हमें झोला है, फिर झोला आया तो उसमें कुछ रखना पड़ेगा, तो हम लोग चेनाब से क्या याद रखेंगे, हम लोग चना। ठीक है, चना। तो पहले हम लोग ने झोला लिया और झोला में हम लोगों ने क्या रखा, चना रखा खाने के लिए। ठीक है, अब चना रखा क्यों, किसी चीज़ के लिए रखा होगा या किसी को देने के लिए रखा होगा या किसी से लेकर हम लोग आए होंगे, तो हम लोग क्या किया, रवि एक लड़का है जो उसकी माँ ने या उसके पिताजी ने झोले में चना रख के उसको दे दिया, रवि को दे दिया, ताकि वो जाके जब कहीं सफ़र में रहे तो वो खाया खाया करे। ठीक है, तो ये रवि एक लड़का है, रवि एक लड़का है, तो ये झोला में चना रख के रवि को दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि रवि को काफ़ी प्यास लग जाती है। देखिए जो व्यास है इसको कैसे याद रखोगे, प्यास से, प्यास। ठीक है, यानी पानी पीना, प्यास लग जाती है। रवि जब सफ़र में रहता है तो उसको बहुत प्यास लगती रहती है, तो वो खाता पीता रहता है, तो वो फर्जी चीज़ें ना खाए, खराब पेट खराब करने वाली, तो वो चना खा लेगा, का जो झोले में रख के रवि को दिया है, तो उसको प्यास लगेगी तो वो चना खा लेगा। ठीक है, तो व्यास से क्या याद रखेंगे, प्यास। यानी कि झोले में हमने क्या दिया, चना दिया, किसको दिया, रवि को दिया। क्यों दिया, क्योंकि उस बीच बीच में प्यास लगती रहती है, तो ऐसा लाइन से याद करिए। ठीक है, और फिर और हमने उसे क्यों दिया, क्योंकि भैया बाहर से वो मांग नहीं पाता किसी से, क्योंकि उसे बहुत लाज लगती है। लाज मतलब शर्म लगती है, यानी सतलज। सतलज से आप क्या रखें, सतलज, लज से लाज। ठीक है, लाज मतलब शर्म। ठीक है, सॉरी, लाज से आप शर्म याद रख सकते हैं। ठीक है, लाज यानी शर्म। ठीक है, यानी उसे बहुत लाज लगती है, यानी बहुत शर्म लगती है, तो बाहर से मांग नहीं पाता लोगों से, तो उसकी जो भी माँ या पिताजी किसी ने उसको झोले में चने चना रख के दे दिया। किसको दे दिया, रवि को दे दिया। क्यों, क्योंकि उसको बीच बीच में प्यास लगती रहती है और उसे शर्म बहुत आता है, वो मांग नहीं पाता है। तो आप ऐसे इसको स्टोरी फ्रेमिंग के द्वारा आप इसको लाइन से याद रख सकते हैं कि झोला में हमने चना रख के दिया था, रवि को दिया था, उसे प्यास लगती थी, उसे शर्म लगती थी। ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो आपने इसको अच्छे से देख लिया होगा तो अब आप इधर इसका आंसर हमें दे सकते हैं। ठीक है, कि पहले आएगा क्या, झेलम आएगा, यानी कि झोला। पहले झोला, झोला में क्या रखेंगे हम लोग, चना। ठीक है, झोला में हम लोग क्या रखेंगे, चना। चना किसको देंगे, रवि को। ठीक है, और रवि को देंगे। रवि को क्यों देंगे, क्योंकि उसे बहुत प्यास लगती रहती है और उसे बहुत शर्म आती है, यानी लाज, शर्म यानी सतलज से लाज। ठीक है, सतलज से लाज आती रहती है। ठीक है, तो आप इसको एक बार देखेंगे, एक बार इसको देख लेंगे, एक बार मन में रिपीट कर लेंगे कि अच्छा ऐसे 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 था, आप फिर ये कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, मिठान कोट कहीं है पाकिस्तान में, वहाँ पे जाके मिलती हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो आप जियोग्राफी में पढ़ते ही होंगे, तो वो वहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे। सिर्फ हम लोग ट्रिक देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग लाइन से सीक्वेंसली अब इसको कैसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंधु की ट्रिब्यूटरीज थी। तो फर्दर हम मिलते हैं आगे किसी नए वीडियो में किसी नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।